नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समय तथा कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, समय और कार्य आपस में उल्टे होते हैं। तो आइए इनको पहले हम समझ लेते हैं कैसे उल्टे होते हैं और इसके कुछ नियम भी जान लेते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है दोस्तों, यदि ए किसी कार्य को, मान लीजिए ए कोई कार्य कर रहा है, वो 15 दिन में समाप्त कर लेता है उस कार्य को, तो ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा दोस्तों 1/15, यानी कि दिन का उल्टा हम कर देंगे, यानी 15/1 है दिन, नीचे कुछ नहीं है दोस्तों, तो हम 15 के नीचे बटे में 1 मान सकते हैं। तो दिन यदि 15/1 है तो इस दिन को हम उल्टा कर देंगे तो कार्य हमारा आ जाएगा, यानी कि समय को, ये समय है, समय को उल्टा कर देंगे तो हमारा कार्य आ जाएगा, यानी कि एक दिन का कार्य 1/15, समय को उल्टा कर देंगे। तो दोस्तों, हम अभी आपको यही बताएं कि समय और कार्य आपस में उल्टे होते हैं। और तो एक दिन का कार्य करेगा दोस्तों, एक कार्य का 1/15वां भाग करेगा। तो यदि एक पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो फिर इसका हम उल्टा कर देंगे तो 15 दिन में करेगा, यानी कि समय और कार्य आपस में दोस्तों उल्टे होते हैं। यहाँ पे आप समझिए, एक पूरा कार्य समाप्त करता है ए 15 दिन में, 15 दिन में कार्य करने पर एक पूरा कार्य दोस्तों समाप्त हो जाता है। तो एक दिन कार्य करने पे क्या होगा दोस्तों, तो यदि यहाँ पे एक दिन हमको लाना हो तो इसमें हम 15 से भाग देंगे तभी यहाँ पे 1 आएगा दोस्तों हमारा। तो इधर जब हम 15 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा एक दिन का कार्य करने पर बराबर है, बराबर में एक पूरा कार्य समाप्त हो रहा है दोस्तों। तो एक पूरा कार्य 15 दिन में समाप्त हो रहा है, तो एक दिन का हम निकालेंगे तो इसमें 15 से भाग किए हैं, तो बराबर की इस साइड भी, इस एक में भी 15 से दोस्तों हम भाग करेंगे, यानी कि 1/15 हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा एक पूरा कार्य का 1/15 भाग हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एक कार्य का 1/15 भाग, यानी कि दोस्तों एक दिन का कार्य जब वो करेगा तो वो एक काम का 1/15 भाग समाप्त करेगा, यानी कि एक दिन का कार्य बराबर 1/15 भाग करेगा दोस्तों। ये आप समझ गए होंगे ऊपर वाला। आइए दूसरा नंबर हम देखते हैं। दूसरा नंबर है दोस्तों, यदि ए किसी दोस्तों, यहाँ पे कार्य रहेगा, ए किसी कार्य को 15 दिन तथा बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है, तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 होगा तथा इनके द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगे समय का अनुपात 1:2 होगा दोस्तों। तो इसको समझते हैं कैसे होगा। मान लीजिए दोस्तों, एक किसी कार्य को, यानी कि एक कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो मान लीजिए हम एक कार्य की जगह पे दोस्तों हम ए का ले लेते हैं दोस्तों, ए का ले लेते हैं कि मानिए वो एक कार्य की जगह एक बिस्कुट ही बना रहा है दोस्तों, एक बिस्कुट बना रहा है दोस्तों 15 दिन में, ए बना रहा है एक बिस्कुट। और जो बी है दोस्तों, ये उसी काम को, यानी कि एक ही बिस्कुट को दोस्तों, एक ही बिस्कुट को दोस्तों ये 30 दिन में बना रहा है। तो आइए समझिए इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 कैसे होगा दोस्तों। तो दोस्तों, दोनों के दिनों को हम समान करके निकालते हैं, कोई भी कार्य निकालना हो तो मान लीजिए इसको भी 30 दिन कर दें तो ये भी 30 दिन तो है ही पहले से ही, तो इसको 30 दिन और इसको 30 दिन, यानी दोनों के 30 दिन का हम बिस्कुट निकाल लेंगे, कितना बिस्कुट बनाएंगे। तो आइए लिख लेते हैं, बिस्कुट का कार्य बराबर दोस्तों, तो यदि 15 दिन में दोस्तों 15 दिन में ए एक बिस्कुट बना रहा है, तो 30 दिन में कितना बनाएगा, तो इसमें 2 से गुणा होगा तो इधर भी 2 से गुणा होगा, यानी कि 30 दिन में दोस्तों ये 2 बिस्कुट बना रहा है ए, और ये दोस्तों 30 दिन में एक ही बिस्कुट बना रहा है, यानी कि ये दोस्तों बिस्कुट का कार्य हो गया, ये ए का कार्य हो गया, 30 दिन में ये 2 बनाएगा, और ए जो है 30 दिन में तो एक ही बना रहा है दोस्तों। तो ये दोस्तों कार्य हो गया। तो यही यहाँ पे दिया है कि कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 होता है,
ये आ गया हमारा। तथा लगे समय का अनुपात 1:2 होता है दोस्तों। इस कार्य को पूरा करने में लगे समय का अनुपात 1:2 होता है। तो आइए समय देख लेते हैं। बिस्कुट के कार्य में लगा समय बराबर दोस्तों, तो समय कितना लग रहा है देखिए। तो समय जब हम दोस्तों निकालेंगे तो किसी एक ही काम का निकालेंगे, तो समय का अनुपात क्या होगा देखिए। समय का अनुपात दोस्तों होगा, एक बिस्कुट 15 दिन में बना रहे, यानी कि अब हमको दिन से मतलब है, बिस्कुट से नहीं। तो एक बिस्कुट दोस्तों ये 15 दिन में बना रहा है ए, तो ये 15 दिन में बना रहा है एक बिस्कुट, और बी एक ही बिस्कुट 30 दिन में बना रहा है दोस्तों। तो आइए इसको हम काट देते हैं। तो समय का अनुपात हो जाएगा 15 कम 15 और 15 दूना 30, यानी कि दोस्तों बिस्कुट के कार्य में लगा समय का अनुपात हो जाएगा 1:2, जो कि यहाँ पे लिखा है समय का अनुपात 1:2 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कार्य और समय, ये कार्य है 2:1 और समय है 1:2, यानी कार्य और समय यहाँ भी उल्टा हो रहे हैं दोस्तों आपस में। ये 2:1 है और यहाँ पे 1:2 हो गया है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो दोस्तों तीसरा नंबर पॉइंट है, किए गए कार्य को जोड़ा जाता है, समय को नहीं। जब ए और बी दोनों को एक साथ कार्य करना हो और कार्य समाप्त कब होगा निकालना हो। तो दोस्तों जैसे कि यदि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे ये निकालना हो दोस्तों, तो हम इसमें हमेशा, या इस विषय से जितने भी सवाल आएंगे दोस्तों, इसमें हम हमेशा कार्य को जोड़ेंगे, समय को नहीं। समय को नहीं जोड़ना है दोस्तों, हमेशा कार्य को जोड़ना है। और ये तो आप समझ गए दोस्तों, इसमें कार्य को जोड़ना है, समय को नहीं। और इसमें जब भी हम निकालेंगे दोस्तों, जब भी हम निकालेंगे तो समय को हमेशा एक समय का कार्य निकालेंगे। जैसे कि समझिए एक समय का कार्य हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लीजिए ए जो है दोस्तों, मान लीजिए 5 दिन में 10 रोटी खाता है, और जो बी है दोस्तों ये 2 दिन में 10 रोटी खाता है। तो जैसे सवाल आ गया दोस्तों कि दोनों 2 दिन में कितना रोटी खाएंगे, तो दोस्तों हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं कि 2 दिन में दोनों कितना खाएंगे। तो हमको पहले दोनों का एक एक दिन का निकालना पड़ेगा कि दोनों एक दिन में कितना रोटी खा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए ये 5 दिन में 10 रोटी खा रहा है, तो ये खाएगा दोस्तों एक दिन में 2 रोटी, और जो बी है दोस्तों ये एक दिन में खाएगा 5 रोटी। यानी कि दोस्तों ए एक दिन में 2 रोटी खा रहा है, बी एक दिन में 5 रोटी, यानी कि ए का एक दिन का 2 रोटी का कार्य है खाने का, और बी का एक दिन का 5 रोटी का कार्य है खाने का। तो दोस्तों हम कार्य को जोड़ लेंगे, तो यानी कि दोनों एक दिन में 7 रोटी खा रहे हैं, ए और बी दोनों मिला के। तो 2 दिन में कितने खाएंगे दोस्तों, 14 खाएंगे। तो ऐसे ही सवाल को हल करना है। तो चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ इसे हम कुछ सवाल लेके आए हैं, तो आइए इसको हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों यदि कुछ और नियम इसमें छूट गया होगा तो हम सवाल के माध्यम से आगे पढ़ लेंगे। तो आइए देखिए पहला सवाल क्या है दोस्तों। ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे दोस्तों। तो ए और बी दोनों को मिलाकर वो पूछा है कि कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम ए का एक दिन का कार्य निकालेंगे और बी का भी एक दिन का कार्य निकालेंगे, तभी हम दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों। तो आइए हम निकाल लेते हैं। ए का एक दिन का कार्य बराबर 6 दिन में काम समाप्त हो रहा है, तो इस समय का उल्टा कर देंगे, यानी 1/6 कार्य हो जाएगा एक दिन का दोस्तों। और बी का एक दिन
का कार्य बराबर हो जाएगा 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो 12 का उल्टा कर देंगे, यानी 1/12 भाग करेगा एक दिन में कार्य। तो दोनों का एक दिन का काम हम निकाल लेंगे, तो a प्लस बी यानी 1 और b का एक दिन का कार्य दोस्तों बराबर, तो a प्लस बी है, यानी इनको जोड़ना है, तो आइए इन लोग को हम कामों को जोड़ देते हैं। तो a का एक दिन का काम है 1/6 दोस्तों, और b का काम है 1/12। तो इसको हम जोड़ेंगे तो दोस्तों आपको पता ही होगा इसका हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम दोस्तों इसका हो जाएगा 12। तो 12 जब होगा तो 6 दूना 12, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 12 एकम 12, यानी कि 1 एकम 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे दोस्तों 3/12 और इसको 3/12 है दोस्तों। तो आइए हम लिख लेते हैं a प्लस बी का एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 से 12 को काट देंगे दोस्तों, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 1/4 दोस्तों भाग करेगा। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में जो है कार्य करेंगे दोस्तों, एक काम का 1/4 भाग पूरा करेंगे एक दिन में। तो सवाल में पूछा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, यानी काम को समाप्त कितने दिन में करेंगे। तो ये तो एक दिन का कार्य हो गया दोस्तों, तो दिन हमको निकालना है। तो दोस्तों हम पढ़े हैं कार्य और समय उल्टे होते हैं, तो एक कार्य है दोस्तों इतना, यदि हम इसको उल्टा कर दे तो हमारा समय आ जाएगा 1/4 को। तो उल्टा करेंगे तो देखिए कहाँ जाएगा, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यानी कि a प्लस बी का 4 दिन का कार्य बराबर 1 भाग दोस्तों, यानी कि यहाँ पे एक काम कर रहा था वो यहाँ पे 1 भाग पूरा कर रहा है 4 दिन में, यानी कि दोस्तों इसका हम उल्टा कर दिया, यानी कि a प्लस बी दोनों मिलके 4 दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे। दोस्तों आप समझ गए होंगे, इसका हम कार्य का उल्टा कर देंगे तो हमारा समय आ जाएगा कितने दिन में समाप्त होगा कार्य। तो a प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/4 भाग था, एक भाग का 1/4 था, तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो a b कार्य समाप्त कर लेंगे 4 दिन में दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिखे हैं। चलिए आइए दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल कैसे हल करेंगे। दूसरा सवाल भी दोस्तों सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए a एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो a का एक दिन का हम कार्य निकाल लेंगे। a का एक दिन का कार्य बराबर 1/12 हो जाएगा दोस्तों। 1/12 भाग एक भाग का काम करेगा 12वां भाग, एक कार्य का 12वां भाग काम करेगा एक दिन में। और फिर बोला है ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त करते हैं, यानी कि ए और प्लस बी का दोस्तों, ए और प्लस बी का दिया है 8 दिन में, तो हम ए प्लस बी का एक दिन का निकाल लेंगे कार्य। तो 1/8 हो जाएगा दोस्तों, 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो पूछा है दोस्तों कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले को पूछा है, तो आइए निकालते हैं बी का एक दिन का कार्य हम कैसे निकालेंगे दोस्तों।
तो बी का एक दिन का कार्य निकालने के लिए देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे। यहाँ पे ए और बी दोनों का है और यहाँ पे ए का दिया है, यानी कि ए और बी में से यदि हम ए का यानी कि ये ए निकाल दे तो हमारा बी का पता चल जाएगा। तो ये निकालते हैं, ये ए और बी का है एक दिन का कार्य, और ए और बी के एक दिन के कार्य में से केवल हम ए के कार्य को निकाल दें तो यहाँ पे जो बचेगा वो बी का हमारा कार्य आ जाएगा। तो आइए एक एक दिन का कार्य, ये ए और बी का कार्य है और ये केवल ए का कार्य है, तो ए और बी के कार्य में से ए के कार्य को हम निकाल देते हैं। तो निकालने पे इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 24, तो 8 3 24 और 3 एकम 3 यानी कि ऊपर 3 बचेगा, माइनस में 12 दूना 24 और 2 एकम 2 यानी कि 2। तो दोस्तों बी का एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और बटे में 24, यानी कि दोस्तों बी का एक दिन का कार्य 1/24 हो रहा है। तो दोस्तों बी कार्य समाप्त करेगा कितने दिनों में, बी कार्य समाप्त एक दिन का कार्य 1/24 है दोस्तों। तो वो जो एक कार्य है ये 20 समाप्त करेगा, 24 इधर आ जाएगा, यानी कि 24 दिन का कार्य करेगा तो एक काम पूरा कर लेगा। तो यानी कि बी कार्य 24 दिन में समाप्त कर लेगा। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे दोस्तों फिर अगले वीडियो में कुछ और सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।